नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक अनकही कहानी। मैं रागिनी हूँ, 22 साल की एक आम सी लड़की, और ये कहानी बिल्कुल आम नहीं। हर सोमवार की सुबह मैं अपने कॉलेज जाते वक्त एक पुराने शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाया करती थी। उस मंदिर के बाहर बैठा एक भिखारी हर रोज़ एक ही जगह ना कुछ मांगता, ना किसी से बात करता, बस बैठा रहता। एक झुकी कमर, फटी कंबल, सफ़ेद दाढ़ी और सूनी आंखें। लोग उसे पागल बाबा कहते थे। कुछ चिल्लर डाल देते, कुछ रोटियां, और कुछ तो उसे गाली देकर भी निकल जाते। पर वो चुप रहता, एकदम शांत। मैं हर बार उसे देखती, पर कभी नज़दीक नहीं गई। मुझे अजीब लगता था। इतनी भीड़ में वो अकेला इंसान, बिल्कुल अलग लेकिन ठहरा हुआ। एक दिन मैंने देखा कि एक बच्चा उसकी कटोरी से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाई, ए छोड़ उसकी कटोरी को। पर पागल बाबा ने सिर्फ बच्चे को देखा और कहा, जिसे ज़रूरत हो उसे लेने दो। मैं हैरान हो गई ये बात सुनकर कि ये बात एक भिखारी ने कही थी। अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। मुझे कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन देना था। भीगते हुए मंदिर पहुंची, पर उस दिन भी वही आदमी उसी जगह बैठा था, भीगते हुए, ठंड में कांपता हुआ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पास जाकर अपनी छतरी उनके ऊपर रख दी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, तू वापस आएगी एक दिन, जब तुझे खुद की तलाश होगी। मैं एक पल के लिए सन्न रह गई। ये कैसा जवाब था? धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी उलझती गई। पापा की नौकरी चली गई, माँ बीमार रहने लगी, कॉलेज का प्रेशर और मेरे अंदर एक खालीपन। हर बार जब मैं टूटती तो मंदिर चली जाती, और अजीब बात ये थी, उस पागल बाबा से बात कर कर मुझे हल्का महसूस होता था। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया बोलते थे। वो कहते, जो भीतर साफ हो उसे बाहर का मैल नहीं छूता। रास्ता तुझे नहीं ढूंढेगा, तुझे रास्ता बनाना होगा। जो तुझे छोड़ जाए वो तेरा था ही नहीं। उनकी ऐसी बातें मुझे बहुत हिम्मत देती थी। एक दिन कॉलेज में एक ओल्ड मेमोरी प्रोजेक्ट मिला। घर आकर मैंने मम्मी के पुराने संदूक से पुरानी तस्वीरें निकालने लगी। एक फ़ोटो में 3 साल की मैं, और मेरे पीछे खड़ा था वही भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी। मैं चौंक गई, ये कैसे हो सकता है? मैंने माँ से पूछा। माँ कुछ देर चुप रही और फिर बोली, ये तेरे पापा के बड़े भाई हैं, तेरे ताऊजी, बहुत पढ़े लिखे, बड़े आध्यात्मिक, पर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले गए। बोले, अब इस जीवन में भटकाव नहीं, बस ध्यान चाहिए। मैं अंदर से हिल गई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जिसे मैं अब तक एक अजनबी समझती थी वो मेरा अपना था। उस दिन मैं मंदिर गई, पर बाबा वहाँ नहीं थे। पूछने पर पुजारी जी बोले, बेटी वो तो आज सुबह ही चले गए, और बोले, मुझे जिस आत्मा का इंतज़ार था वो जाग चुकी है और फिर चले गए। मैं वहीं बैठ गई, घंटों तक रोती रही। फिर मुझे मंदिर के पुजारी ने एक पुराना कपड़े का थैला दिया और बोला, उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है ये। मैंने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर एक पुरानी सी भगवत गीता का पन्ना था, और एक छोटी लकड़ी की माला, और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रागिनी, बचपन में तुझे गोद में उठाया था, पर मैं तेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया था। मैंने तुझे दूर से बढ़ते देखा, गिरते संभलते देखा, और इस मंदिर के बाहर बैठा बस एक चुप आशीर्वाद बन गया। तू अब तैयार है, तू खुद से जुड़ गई है, और यही मेरा अंतिम प्रयोजन था। तुम्हारे ताऊजी। उस दिन के बाद मैंने मंदिर जाना बंद नहीं किया। अब वहाँ पागल बाबा नहीं दिखते, पर मैं हर आने जाने वाले को एक रोटी ज़रूर देती हूँ। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है, आपको क्या मिलता है इन भिखारियों में? मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और सोचती हूँ, कभी कभी भगवान भेष बदल कर बैठते हैं ठीक हमारे सामने, पर हम उन्हें पगला समझकर गुजर जाते हैं। मैंने उस आदमी को पाया जिसने मुझे मुझसे मिलवाया, और वो मंदिर के बाहर बैठा था, मेरे भीतर का प्रकाश था। तो देखा दोस्तों आपने, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, और ऐसे ही रागिनी को अपने जो दूर होकर भी हमेशा उसके साथ थे।
तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अनकही कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।